माँ का श्राद्ध। दीदी याद तो है ना, कल माँ का श्राद्ध है। हमने बड़ी पूजा रखी है उनकी आत्मा की शांति के लिए, इसीलिए आपको सह परिवार के साथ आना ही है, रानी अपनी ननंद सोनल को फ़ोन पर कहती है। तभी सोनल ने भाभी से कहा, मैं नहीं आ सकती, आपको तो पता ही है कि उनको छुट्टी नहीं मिलेगी। अरे दीदी ऐसे कैसे, माँ के जमाई और बेटी उनके श्राद्ध में नहीं आएंगे तो उनको शांति कैसे मिलेगी, इसीलिए आपको आना ही पड़ेगा, बाकी मुझे कुछ भी नहीं पता। इतना बोलकर रानी ने फ़ोन रख दिया। इधर सोनल पुरानी यादों में खो गई। जब उसके पापा की मृत्यु हो गई थी तभी सोनल अपने मायके गई हुई थी। सोनल को माँ बोली, बेटा तुम्हारे पापा मुझे छोड़कर अकेले ही चले गए, पता नहीं अब किसके आधार पर छोड़कर गए हैं। माँ सोनल के गले लगकर रो रही थी। तभी सोनल बोली, यह सब लोग तो हैं ना, भैया भाभी और बच्चे, तो चिंता क्यों करती हो। सोनल कई दिनों तक अपनी माँ के पास रहकर आई थी, लेकिन हमेशा ज़्यादातर फ़ोन पर ही बात होती थी, कभी कॉल पर तो कभी वीडियो कॉल पर बोलना होता था। बेटा क्या बनाया तूने, एक दिन माँ ने वीडियो कॉल पर पूछा। माँ आलू की सब्जी और रोटी बनाई है, सोनल ने जवाब दिया। माँ बोली, अरे वाह। सब्जी का नाम सुनते ही माँ की आंखों में एक अलग ही चमक देखने को मिली, जो सोनल को दिखी। तभी सोनल माँ को बोली, माँ तुम्हें खाने का मन हो रहा है तो भाभी को बोलो बना देगी। सोनल हंसते हुए माँ से बोली। तभी माँ बोली, नहीं नहीं, अब इस उम्र में आलू कहाँ पचते हैं, मैं तो ऐसे ही बोल रही थी। जब तुम्हारे पापा हुआ करते थे तब बहुत बार आलू बनाती थी। भाभी का नाम लेते ही जैसे माँ की आंखों की चमक गायब सी हो गई थी। माँ ने कॉल रख दिया। माँ को क्या हो गया है, ऐसे क्यों बोल रही थी, वहाँ सब ठीक तो होगा ना। सोनल अपने आप से बातें कर रही थी। ऐसे बहुत बार खाने की बातों पर बातचीत होने पर माँ की आंखों का भाव बदल जाता, लेकिन ऐसा क्यों था वो समझ नहीं पाई। लेकिन इसके पीछे का राज उसकी समझ में तब आया जब वह छुट्टियों में 2 दिन के लिए मायके गई थी। एक दिन सोनल माँ के कमरे में माँ के साथ गपशप कर रही थी। तभी, दीदी खाना खाने चलो, रानी माँ के कमरे में आकर सोनल से बोली। चलो माँ तुम भी खाना खा लो। सोनल उठते हुए बोली, अरे दीदी नहीं नहीं, माँ को क्यों तकलीफ़ देना, वह यहीं पर ही खाना खा लेंगी, आप चलो। रानी बोली, लेकिन भाभी, लेकिन वेकिन कुछ नहीं दीदी, आप चलो, माँ के घुटनों में दर्द होता है, इसीलिए माँ कमरे में ही खाना खाती है। रानी स्पष्ट रूप से बोलती है। तो फिर भाभी मेरा भी खाना यहीं पर लाओ, हम दोनों साथ में खाना खाएंगे, सोनल अपनी भाभी से कहती है। इस पर रानी कुछ नहीं बोल पाई, लेकिन सोनल को साफ तरीके से समझ में आ गया कि रानी को यह सब पसंद नहीं आया। वह चुपचाप वहाँ से निकल गई और थाली में पूरी सब्जी, रायता, अचार लेकर आई और माँ के लिए खिचड़ी। माँ यह क्या, तुम यह सब नहीं खाने वाली हो क्या, सोनल माँ से बोली। उतने में रानी बोली, अरे दीदी माँ को यह सब हजम नहीं होता, इसीलिए मैं उनको खिचड़ी और दाल ही देती हूँ। इतना बोलकर रानी वहाँ से चली गई। माँ ने अपनी प्लेट उठाई पर माँ का ध्यान सोनल की प्लेट पर ही था। यह देख सोनल सुन्न सी पड़ गई। उसने माँ के मुंह में एक पूरी का निवाला डाला, लेकिन माँ ने मना कर दिया। तब सोनल ने अपनी माँ की आंखों में वही भाव देखा था जो वीडियो कॉल पर देखा था। पता नहीं भाभी का डर था या लड़की के निवाले का मोह था। तब भी सोनल ने पूरा खाना माँ को खिलाया और खुद खिचड़ी खाने लगी। 2 दिन सोनल वहीं पर थी और सोनल माँ को उसकी प्लेट का खाना खिलाती और खुद खिचड़ी खाती। ऐसे 2 दिनों तक चला। माँ के बहुत मना करने के बाद भी सोनल मात्र जिद में माँ को खाना खिलाती थी। वह बोली, भैया मैं कुछ दिनों के लिए माँ को अपने घर ले जाती हूँ। घर जाने से पहले सोनल ने अपने भाई अभय से पूछा तो वह बोला, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, लोग क्या कहेंगे। बेटा माँ को तकलीफ़ देता होगा, इसीलिए माँ अपनी बेटी के घर रहती है। अभय गुस्से में बोला, अरे बाबा सही तो बोल रहा है वह, माँ बेटी के घर जाती है क्या भला। तू आराम से जा अपने घर, मेरी चिंता मत कर, मैं यहाँ खुश हूँ। बेटे की बातें सुनकर माँ बोली। सोनल ने बहुत जिद की, लेकिन माँ बेबस थी। सोनल उदास मन से अपने घर वापस आई।
कुछ दिनों बाद खबर आई कि माँ अब नहीं रही। इस खबर ने सब कुछ खत्म कर दिया था। सोनल को पता था कि माँ कितनी तकलीफ से गुजरी, लेकिन माँ को दूसरा लड़का नहीं था, बल्कि एक लड़की थी। इसीलिए वह कुछ नहीं कर सकती थी। सोनल अकेले ही माँ के श्राद्ध में आई। आज माँ के श्राद्ध में 56 तरह के भोग बनाए गए। सब लोग मजे से खा रहे थे। लोगों ने रानी और अभय की वाहवाही करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। दुनिया में सबसे अच्छा बेटा और सबसे अच्छी बहू कह रहे थे उन्हें। माँ के गुजर जाने के बाद इतना विचार कर रहे थे, माँ जिंदा थी तब कितनी सेवा की होगी दोनों ने। सोनल दुखी होकर माँ की तस्वीर की तरफ देख रही थी। तभी दीदी चलो आप भी खाना खा लीजिए, रानी बोली। सोनल बोली, जो माँ के रूप में माँ की तस्वीर सीने से लगा कर रो रही थी, वह बोली, नहीं भाभी मुझे नहीं खाना। लेकिन क्यों? आप नहीं खाना खाओगी तो माँ की आत्मा को शांति कैसे मिलेगी? रानी सोनल ने कहा, भाभी जिस खाने के लिए मेरी माँ जब जिंदा थी तरसती थी, उसे मरने के बाद दे रहे हो तो वह कैसे तृप्त होगी? सोच कर देखो एक बार, आज आपने पकवानों का ढेर लगाया है। माँ जिंदा थी तब आपने उसकी पसंद के खाने के 2 निवाले खिलाए होते तो माँ वैसे भी तृप्त हो चुकी होती। वही माँ का असल में श्राद्ध कहलाता। यह जो भी हो रहा है वह सिर्फ एक दिखावा है। इसकी वजह से माँ कैसे तृप्त हो पाएगी? और जो घर में मेरी माँ अतृप्त होकर चली गई, वह घर में कैसे खाना खा सकती हूँ भला? सोनल चिढ़कर रानी से बोली। तभी वहाँ पर अभय आ गया। भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती भैया भाभी, वह जब भी किसी पर पड़ती है तब ना जख्म दिखाई देता है, ना गहराई भरने वाली होती है। आप भी 2 बच्चों के माता पिता हो, लेकिन मैं भगवान से दुआ जरूर करूँगी कि आप जब तक जिंदा हो तब तक आपको अतृप्त न रखा जाए। माँ ने तो अपना वनवास भोग कर कहीं नया जन्म लिया होगा, लेकिन आपकी ज़िंदगी बहुत बड़ी है। सोनल यह सब बोलकर माँ की तस्वीर लेकर चली गई। पीछे रानी और अभय की गर्दन शर्म से झुक गई। दोस्तों, माँ बाप जिंदा हैं तब तक उनकी सेवा करना, उनकी हर इच्छा पूरी करना उनका असली श्राद्ध होता है। उनकी मृत्यु के बाद कितने भी 56 भोग बनाए जाएं, सब व्यर्थ हैं। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक शेयर अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।